हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी क्लास आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। हम यहाँ पे लैपटॉप में कोरल ड्रॉ के ऊपर सीख रहे हैं ब्लॉक फिगर ड्रॉ करना। तो सबसे पहले जो है कोरल ड्रॉ में हमने न्यू जो है फाइल ओपन की और उसके बाद जो है जो हमारी फाइल है यानी कि जो पेज है उसको 10 भागों में 1-1 इंच पे इस तरीके से डिवाइड कर लेना है। जैसे कि हम जब ब्लॉक फिगर बनाते हैं तो उसको भी इसी तरीके से डिवाइड करते हैं। हम जब 10 हेड फिगर बनाते हैं तो सेम वही चीज़ आपने कोरल ड्रॉ में डिवाइड करनी है। तो वो डिवाइड कैसे की है मैंने, तो ये रूलर जो होता है यानी कि जो स्केल दिखता है उससे जो है ये इस तरीके से आपको जो लाइंस है वो लेके आनी है। एक सेंटर लाइन आपको लेके आनी है। तो सेंटर लाइन होने के बाद आपको जो है शेप लेनी है फेस के लिए। तो स्क्वायर शेप में ली है। तो ये आपको समझाने के लिए 10 लाइंस आप देख रहे होंगे। और जो दूसरी लाइन है, जो दूसरा पार्ट है, उसको मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है। और क्यों किया है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो जो ये फेस है, आपको इस तरीके से स्क्वायर शेप को सेट करना है कि सेंटर में जो है लाइन आए। और फिर नेक के लिए आप जो है इसी तरीके से स्क्वायर को सेट करेंगे 1/2 इंच पे। और उसके बाद जो है आपका शोल्डर से लेके आपका जो है नीचे तक 3/4 में आ जाएगा। फिर आपका जो है 1 इंच और जो है नी तक आपका 2.5 इंच। और फिर जो है पूरी लेग आपकी हो जाएगी यानी कि 5 की जो है आपकी लेग्स बन जाएंगी। उसके बाद जो है 1/2 इंच पे इस तरीके से आपको जो है पैर ड्रॉ करने। तो पैर की आप पूरी शेप लेना चाहें या आप जो है जैसे मैं बना रही हूँ आप वैसे भी बना सकते हो। तो ये तो इलस्ट्रेशन हम आप इलस्ट्रेशन शीट पे भी करते हैं। तो पहले आप अगर इजी आप इसको बनाना चाहें तो पहले आप इलस्ट्रेट कर लें साइड में और फिर इसको बनाएंगे। इस पे कंप्यूटर पे जब आप इसको बनाएंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो बहुत ही आसान है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको बार बार पेंसिल नहीं चलानी पड़ती। तो ये चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से हैंड्स का आपको जो है मेज़रमेंट आपको ध्यान होना चाहिए, बस उसी तरीके से आपको इस पे काम करना है। जो कि हमने एक एक ब्लॉक 1-1 इंच पे बनाए हैं वो बहुत आपकी हेल्प करते हैं इस तरीके से। तो मेरा पूरा जो है बन गया था ब्लॉक फिगर। और उसके बाद आज जो है हमने बहुत मतलब प्रैक्टिस की। पहले हम इतनी नहीं करते थे प्रैक्टिस। तो क्या, मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। मैंने कोरल ड्रॉ पे फ़र्स्ट टाइम सीखा और मैंने बना भी लिया, क्योंकि आपको अगर पहले से आता है तो इस पे इजी हो जाता है बनाना। इसमें कुछ नहीं है, अगर आप फ़ोन चला सकते हो तो इसको बनाना बहुत इजी है। तो इस तरीके से सारे बहुत इंटरेस्टेड भी थे, कुछ नई चीज़ सीखने को मिल रही थी। तो ब्लॉक फिगर बनने के बाद पहले हमने स्कर्ट बनाई। स्कर्ट के बाद हमने ब्लॉक फिगर बनाया, मतलब जो हमारा पीछे छूट गया था हमने सारा जो है कवर अप कर लिया एक ही दिन में। तो अब हम बना रहे हैं फ्लैश फिगर। तो फ्लैश फिगर थोड़ा सा मुश्किल होता है, हमें कर्व वगैरह सीखने होते हैं। तो ये सर्कल शेप तो फेस के लिए और 1/2 इंच के लिए जो हमने उसमें स्क्वायर बनाया था, इसमें हमने जो है अलग से एक टूल लेना पड़ता है कर्व के लिए। तो जहाँ जहाँ हमें कर्व चाहिए होता है हम उसको सेलेक्ट करते जाते हैं। तो ये देखिए जैसे शोल्डर में कर्व होते हैं, ऊपर उठे हुए होते हैं, तो उसी तरीके से इस तरीके से पहले साइड में आप जो है एक फ्लैश फिगर लेके चलें। ब्लॉक फिगर बना रहे हैं तो ब्लॉक फिगर लेके चलें। तो जैसे जैसे उसमें कर्व है वैसे वैसे उसको आप कर्व देते चलेंगे। तो जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी जल्दी आप इसको बनाना सीख जाएंगे। तो इसी तरीके से देखिए जहाँ पे आपको शुरू करना वहाँ पे अपने पॉइंटर को रखेंगे और उसको स्टॉप करेंगे और फिर उसको कर्व दे देंगे। तो बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो ऐसी नई चीज़ें सीखना, अपने आप को अपडेट करना बहुत अच्छा भी मानती हूँ मैं। और ये हमारा सिलेबस तो है ही है। तो क्योंकि सभी आज बहुत बिज़ी थे तो सबने बहुत सारा काम भी किया। आज नीचे जो है टीम आई हुई थी जो जिसकी कि 1 हफ्ते से तैयारियां हो रही थी। तो सब काम जो है ज़ोरों शोरों से हो रहा था। तो पढ़ाई भी बहुत ज़ोरों शोरों से हुई। यूँ समझ लीजिए सारी प्रैक्टिस हमने एक दिन में ही कर ली थी, जो कि बहुत अच्छा भी था।
वैसे तो हम बोलने पे भी नहीं करते हैं। तो हमने आज ऑलमोस्ट सारा हमारा जितना भी सिलेबस था उसकी सारी प्रैक्टिस आज ही कर ली थी। अगर हम रोज़ करें तो इसमें जो परफेक्ट हो जाएंगे ये मुझे लगा। तो बाकी को भी देख लेते हैं बाकी लोग क्या कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से काम चल रहा था, जिनका कोरल नहीं चल रहा था वो पेंट में काम कर रहे थे, और कुछ बच्चे इस तरीके के काम भी कर रहे थे। और यहाँ पे ये हमारे सर हैं जो हमें हमारी कैड की क्लास लेते हैं, मोहित सर। तो इस तरीके से कैड की क्लास होने के बाद बारी थी पैटर्न मेकिंग की, एपीएम की। तो यहाँ पे हमने ट्राउज़र की जो है ड्राफ्टिंग करनी थी। तो थोड़ा टाइम लगा, जितना ये इजी आपको देखने में लग रहा है वो एक जो ड्राइंग लग रही है वो ड्राइंग नहीं है। एक एक चीज़ मेज़रमेंट से बनाई हमने। और उसके बाद जो थोड़ा बहुत टाइम बचा उसमें हमने जो मूड बोर्ड को बनाने का सोचा, लेकिन टीचर्स यानी कि मैम ने हमें बोला कि इसको जो है आपका थोड़ा सा डाउन आ गया है कलर, तो जो प्रिंट है, तो इसका जो प्रिंट आउट है हमने दोबारा से निकाला। तो इस वो आपके साथ ज़रूर से शेयर करेंगे कि कलर्स और शेड्स में कितना डिफरेंस आया है। तो जब आप भी बनाएं तो ऐसी गलती ना करें, पैसे दो बार ना लगाएं। तो क्योंकि हमने जो है लो क्वालिटी की जो निकलवाई थी पिक्स, तो वो इफ़ेक्ट कर रही थी। मैम ने बोला कि जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी अच्छी थीम्स आपने डिसाइड की है, तो आप जो है अच्छी क्वालिटी की जो है प्रिंट आउट करवाएं। तो थैंक्स टू मैम जो हमें पहले ही गाइड कर दिया, क्योंकि थोड़ा सा एक दो फ़ोटो ही हमने चिपकाई थी, क्योंकि जो फाइनल लुक था वो ख़राब नहीं हो, टीचर्स भी चाहती थी। तो इसको हम चेंज करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे जब हम पूरा इसको बना लेंगे। तो इस तरीके से पूरा दिन हमारा काम में बिज़ी रहे। लेकिन थीम बहुत अच्छी है और उसके अकॉर्डिंग जो है फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छी हैं। तो इनको दोबारा से निकलवाऊंगी मैं। और फिर हमें लाइब्रेरी बुलाया गया था, तो यहाँ भी कुछ फ़ोटो सेशन चल रहा था। तो यहाँ भी हम आए थे, तो हमारी लाइब्रेरी भी बहुत अच्छी हो गई है अब। और यहाँ पे देखिए कुछ बच्चे अपनी जो है इस तरीके से मूड बोर्ड को तैयार कर रहे हैं, जो कि बहुत यूनिक है अपने आप में और बहुत अच्छा भी है और क्रिएटिव भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही इन्फॉर्मेशंस के साथ।